हेलो नमस्ते एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है एक मास्टर ट्रिक फॉर शॉर्टकट कीज़ फॉर एक्सेल। यह हमारी उस वीडियो सीरीज़ का थर्ड वीडियो है जिसमें हम एक्सेल से रिलेटेड सारी यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ को कवर कर रहे हैं। अगर आपने हमारी इस वीडियो सीरीज़ के बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो उनकी लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दैट व्हाई आई कॉल इट अ मास्टर ट्रिक। इस ट्रिक की मदद से आप एक्सेल में अवेलेबल ऑलमोस्ट सारे फीचर्स और ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं और उसे अपनी शीट में अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई कॉल इट अ मास्टर ट्रिक। नाउ लेट्स सी हाउ वी डू इट। सो इस ट्रिक को एक्टिवेट करने के लिए, इस फीचर को बेसिकली यू हैव टू जस्ट प्रेस ऑल्ट। आप जैसे ही ऑल्ट प्रेस करते हैं तो कुछ अल्फ़ाबेट सारे ऑप्शंस के जस्ट नीचे या साइड में आपको अपीयर होते हुए दिख रहे होंगे। नाउ जिस भी टैब में आप जाना चाहते हैं किसी फीचर को अप्लाई करने के लिए, यू हैव टू सिंपली टाइप दैट अल्फ़ाबेट। सपोज़ आप होम में जाना चाहते हैं तो आपको H टाइप करना है और उसके बाद होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन सब के लिए एक प्री डिफाइंड अल्फ़ाबेट या नंबर आपको उस ऑप्शन के आसपास दिख रहा होगा। जिस भी ऑप्शन में को आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी फीचर को, आपको सिंपली उसके पास लिखी हुई अल्फ़ाबेट या नंबर को टाइप करना होता है। तो सपोज़ कीजिए आपको फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है तो उसके पास F लिखा हुआ है, वो आपको F बटन आपको 2 बार प्रेस करनी पड़ेगी यहाँ पे। जैसे ही आपने F बटन प्रेस किया, आपको अभी ऑप्शन मिल रहा है कि आप नया फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे कैलिबरी लाइट आप टाइप करके जैसे ही एंटर करते हो तो आपका फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे चेंज हो चुका होता है। सिमिलरली आप किसी भी ऑप्शन पे नेविगेट कर सकते हो, उस ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हो और आप उसे अपनी शीट में अप्लाई कर सकते हो। अभी अगर आपने एक बार इस फीचर को एक्टिवेट कर दिया और आपको इन बिटवीन अगर डीएक्टिवेट करना है या स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना है तो वो आप कैसे कर रहे होगे। तो सपोज़ कीजिए मैंने इसी फीचर के थ्रू होम टैब में बॉर्डर्स ऑप्शन को एक्सेस किया। अभी अगर मैं एक ही बार में इस फीचर को डीएक्टिवेट करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट ऑल्ट बटन प्रेस करूँगा और ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। वेयर अगर मैं स्टेप बाय स्टेप वापस से जाना चाहता हूँ तो फिर मुझे ESC बटन का यूज़ करना पड़ेगा और जितनी बार मैं ESC बटन प्रेस कर रहा हूँगा मैं स्टेप बाय स्टेप पीछे जा रहा हूँगा। ये करके देखते हैं। जैसे एक बार मैंने ESC बटन प्रेस किया तो मैं एक स्टेप पीछे गया एंड एक बार और प्रेस किया तो मैं एक और स्टेप पीछे गया। तो इन दिस वे आप इस फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग ऑन एन एक्सेल फाइल। शुरू में ये ट्रिक आपको थोड़ी टाइम टेकिंग लग रही होगी, लेकिन जैसे ही आप 2-4 बार किसी भी फीचर को इस ट्रिक के थ्रू अप्लाई करते हो तो वो आपके लिए ईजी होता जाता है और फिर आपको ओवरऑल जो टाइम है वो कम लग रहा होता है उस फीचर को अप्लाई करने में और आप इजीली टाइम सेव कर पाते हो। नाउ सिंस एक्सेल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ऑलमोस्ट ऑल द ऑप्शंस कैन बी एक्सेस्ड थ्रू कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक, तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सारे फीचर्स को, एक्सेल के फीचर्स को इस ट्रिक की मदद से एक्सेस कर रहे हो और आप बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ को याद रख रहे हो। आप सिर्फ उन शॉर्टकट कीज़ को लिस्ट डाउन कर सकते हो जो आपके काम के हिसाब से ज़्यादा रेलिवेंट हैं और आप उनके सामने उसकी शॉर्टकट की नोट कर सकते हो और आप उनको जैसे फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहोगे तो फिर आपके लिए वो आसान हो जाएगा और अल्टीमेटली आप काफ़ी टाइम अपना सेव कर रहे होगे। Now I have listed down some of the most useful shortcut keys derived from this trick only, जो कि मैं सबसे ज़्यादा अपने काम में यूज़ कर रहा होता हूँ जब मैं एक्सेल पे काम कर रहा होता हूँ। आपके लिए वो ऑप्शंस फीचर्स डिफरेंट हो सकते हैं। आप अपने लिए जो भी ऑप्शंस आप बहुत फ्रीक्वेंटली फीचर्स को यूज़ करते हैं उसको आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं और उसके सामने खुद इन शॉर्टकट कीज़ को लिख सकते हैं और आप फ्रीक्वेंटली उन्हें यूज़ करके अपना टाइम बचा सकते हो। तो let's quickly jump in to the file where I have listed down some of the most useful shortcut keys that I use.
सो एक एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं। जैसे कि कई बार हमें हम जिस एक्सेल फाइल पे काम कर रहे होते हैं उसको हमें किसी को शेयर करना होता है। तो अगर हमारे कंप्यूटर में आउटलुक कॉन्फ़िगर्ड है तो फिर ये फ़ीचर हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। और इसी फीचर को शॉर्टकट की मदद से अप्लाई करने के लिए हम Alt F प्रेस करके हम फाइल टैब को एक्टिवेट करते हैं एंड देन वी प्रेस H E and A. So as of now in my computer Excel Outlook is not configured, तो इसीलिए ये एक पॉपअप मैसेज आ रहा है एरर का। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में आउटलुक कॉन्फ़िगर्ड है तो ये डायरेक्टली आपको एक नए ईमेल की विंडो में एज अ अटैचमेंट ये फाइल वहाँ पे मिल जाएगी। अभी अगर आपको बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं तो जनरली व्हाट यू डू, आप होम टैब में जा करके इस ऑप्शन का यूज़ कर रहे होते हो। लेकिन आपको अगर इस मास्टर ट्रिक की हेल्प से आप काम करोगे तो फिर आप इसका शॉर्टकट की Alt H B and A यूज़ कर सकते हो और आप सिंपली किसी भी सेल में या किसी भी रेंज में आप बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हो। सपोज़ करो मैंने एक सेल सेलेक्ट किया हुआ है और अगर मुझे यहाँ पे बॉर्डर्स को अप्लाई करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, Alt H प्रेस करूँगा और मेरा होम टैब एक्टिवेट हो जाएगा एंड देन आई विल प्रेस B and A। तो अगर हम बाहर आके देखें तो इस सेल में बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। नाउ अगर हम अब बॉर्डर को रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली वी कैन प्रेस Alt H B and N। सो बाहर आके देखते हैं इस सेल से हमारा बॉर्डर हट चुका है। नो फिल फीचर को अप्लाई करने के लिए हम Alt H H N शॉर्टकट की का यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सेल है जहाँ पे पहले से कुछ कलर फिल हो रखा है। अगर हम इसको नो फिल करना चाहते हैं तो हम प्रेस कर रहे होंगे Alt H H and N। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एक्सेल से कलर जो है वो हट चुका है। फॉर्मेट पेंटर जो कि हम काफ़ी यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई करने के लिए आपको Alt H F P प्रेस करना पड़ता है। हमारे पास एक सेल है जहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग हो रखी है और एक दूसरा सेल है जहाँ पे अलग तरीके से फॉर्मेटिंग हो रखी है। तो इस सेल की फॉर्मेटिंग को हमें दूसरी सेल पे अप्लाई करने के लिए हम सिंपली क्या प्रेस करेंगे, पहले सेल की फॉर्मेटिंग को हम Alt H F P की मदद से कॉपी करेंगे और दूसरी सेल पे जा कर के क्लिक कर लेंगे और हमारा दूसरी सेल पे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। आप किसी भी सेल पे लिखे हुए टेक्स्ट का अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो अभी हमने शुरू में भी डिस्कस किया था इस फीचर के बारे में। इसके लिए आपको Alt H F F प्रेस करना होता है और फिर आपको नया फ़ॉन्ट स्टाइल जो भी चाहिए वो आपको टाइप करना पड़ेगा एंड जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपके टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका होगा। सिमिलरली अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है तो आप Alt H F S प्रेस करोगे और आप ऑप्शन पाओगे कि आप यहाँ पे जो नया फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप एंटर कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने 50 एंटर करा और जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ जाएगा। अब अलाइनमेंट से रिलेटेड शॉर्टकट कीज़ देख लेते हैं। इसी मास्टर ट्रिक से डेराइव की गई हैं ये शॉर्टकट कीज़। तो टॉप टू बॉटम अलाइनमेंट को सबसे पहले देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्स्ट है जो बॉटम अलाइनमेंट में इसमें फिल हो रखा है। अब अगर हम इसे टॉप अलाइनमेंट में ले जाना चाहते हैं तो Alt H A T हम प्रेस कर रहे होंगे। जैसे ही हम प्रेस करेंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो टॉप अलाइनमेंट में चला जाएगा। अभी अगर हमें सेंटर अलाइनमेंट पे करना है तो Alt H A M प्रेस कर रहे होंगे और हमारा टेक्स्ट सेंटर अलाइनमेंट में आ जाएगा। अगर हमें बॉटम में लेके आना है तो Alt H A T हम Alt H A B प्रेस कर रहे होंगे और हमारा जो टेक्स्ट है वो बॉटम अलाइनमेंट में आ जाएगा। लेफ़्ट टू राइट अलाइनमेंट को देख लेते हैं। हमारे पास एक सेल में कुछ टेक्स्ट है जो अभी सेंटर अलाइनमेंट में है। अभी इसको लेफ़्ट में करने के लिए Alt H A L प्रेस करेंगे, सेंटर में करने के लिए Alt H A C प्रेस करेंगे और राइट में करने के लिए Alt H A R प्रेस कर रहे होंगे। रैप टेक्स्ट करने के लिए हम Alt H और W प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक सेल है जिसमें हमने कुछ टेक्स्ट डाल रखा है।
लेकिन जो टेक्स्ट है वो सेल की विड्थ से ज़्यादा उसकी विड्थ है, इसलिए इसको रैप करने के लिए हम रैप टेक्स्ट फीचर का यूज़ करेंगे और Alt+H+W हम जैसे ही प्रेस करेंगे हमारे टेक्स्ट सेम कॉलम विड्थ में रैप हो चुका होगा। मर्ज एंड सेंटर करने के लिए हमें Alt+H+M+C बटन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज़ कीजिए हमें इन दो सेल्स को मर्ज करना है और इसमें जो टेक्स्ट है उसको सेंटर अलाइनमेंट में करना है, तो हम Alt+H+M+C बटन्स का यूज़ कर रहे होंगे और हमारा जो टेक्स्ट होगा वो जो हमारी सेल्स हैं वो मर्ज हो चुकी हैं और जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइनमेंट में आ चुका है। कई बार एक्सेल शीट्स पे काम करते हुए हमें शीट की जो रोज़ हैं उनकी हाइट को चेंज करना होता है, तो इसका शॉर्टकट की Alt+H+OH होता है। तो वो जैसे ही आप प्रेस करोगे Alt+H+OH आपको एक पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे आप नई रो की हाइट डाल के ओके बटन पे प्रेस कर सकते हो और आपकी रो हाइट चेंज हो जाएगी। अभी इस रो की हाइट है 50, अगर सपोज़ कीजिए मैंने इसको 80 करा और एंटर जैसे ही प्रेस करूँगा आपकी इस रो की हाइट चेंज हो जाएगी। सिमिलरली कई बार क्या होता है कि हम ऑटो फिट रो हाइट ऑप्शन का यूज़ करना चाहते हैं, मतलब कि हमारा टेक्स्ट कुछ अगर किसी सेल में डला हुआ है और अगर हम उसकी टेक्स्ट की हाइट के हिसाब से उस रो की हाइट को एडजस्ट करना चाहते हैं सिस्टम की सेटिंग्स के हिसाब से, तो हम इस फीचर का यूज़ कर रहे होते हैं और इसका शॉर्टकट की है Alt+H+OA। सो Alt+H+OA जैसे ही हमने प्रेस किया तो सिस्टम ने टेक्स्ट की हाइट के हिसाब से इस रो की हाइट को एडजस्ट कर दिया। सिमिलरली अगर हम किसी कॉलम की विड्थ को चेंज करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की होगा हमारा Alt+H+OW। सो जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे एक पॉपअप मैसेज एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको अभी करंट की जो कॉलम की विड्थ है वो दिख रही होगी। अगर आपको इसे कम करना है या आपको इसे ज़्यादा करना है तो आप नई कॉलम विड्थ को डाल करके आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे आपकी कॉलम विड्थ चेंज हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप किसी कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट करना चाहते हो उस कॉलम में जो भी टेक्स्ट है उसकी विड्थ के हिसाब से, तो आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑप्शन का यूज़ करते हो और इसका शॉर्टकट की होता है Alt+HOI। सो Alt+HOI जैसे ही आप प्रेस करोगे तो जिस भी सेल पे को आपने सेलेक्ट कर रखा होगा उस पे जो टेक्स्ट होगा उसकी विड्थ के हिसाब से आपके पूरे कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। अब अगर आपने पूरा कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट किया होता और फिर आपने इस ऑप्शन को यूज़ किया होता तो आपके पूरे कॉलम में जो सबसे ज़्यादा विड्थ वाला टेक्स्ट है उसके हिसाब से ये कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर रहा होगा। सो एक बार करके देखते हैं। जैसे Alt+HOI जैसे ही आपने प्रेस किया तो ये सबसे ज़्यादा विड्थ वाला सेल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा विड्थ वाला टेक्स्ट डला हुआ है, तो इसके हिसाब से उसने कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर दिया। अब कई बार हमें पिवोट टेबल इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसका शॉर्टकट की होता है Alt+NV। सो Alt+NV जैसे ही आप प्रेस करोगे आपको पिवोट टेबल का एक पॉपअप आ जाएगा और जैसे ही आप ओके करोगे तो आपका पिवोट टेबल एक नई शीट में इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करते हैं, ये है इंसर्ट पिक्चर्स। तो कई बार आपको शीट पे काम करते हुए पिक्चर्स को इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो इसका शॉर्टकट की होता है Alt+N+P। सो जैसे ही आप इस शॉर्टकट की का यूज़ करोगे आपको एक विंडो निकल के आ जाएगा जहाँ पे आप अपनी फ़ोटो को ब्राउज़ कर सकते हो और आप इंसर्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपकी फ़ोटो आपकी शीट पे इंसर्ट हो जाएगी। कई बार हमें शेप्स को भी इंसर्ट करना पड़ता है तो Alt+N+SH आप जैसे ही प्रेस करोगे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा और फिर आप यहाँ से अपना जो भी रिक्वायर्ड शेप है आप उसको चूज़ कर रहे होगे और आप उसको अपनी शीट में ड्रॉ कर रहे होगे। टेक्स्ट किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए सिमिलरली आप Alt+N और X बटन का जैसे यूज़ करोगे आपका जो कर्सर है वो एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हो। कई बार हमें कई तरीके के सिंबल्स को इंसर्ट करना पड़ता है तो ये भी काफ़ी यूज़फुल होता है। तो Alt+NU आप जैसे ही प्रेस करोगे
सिंबल्स को इंसर्ट करने का पॉपअप आपके पास आ जाएगा। फिर आप सिंबल्स को सेलेक्ट करके और इंसर्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी शीट पे सिंबल्स आपके इंसर्ट हो चुके होंगे। कई बार हमें शीट्स को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, क्लियरली रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रिड लाइंस को ऑफ या ऑन करना पड़ता है। इसका शॉर्टकट की होता है Alt W एंड VG। सो इसको जैसे ही, अभी मेरी शीट में ग्रिड लाइंस ऑन हो रखी हैं, तो जैसे ही आपने Alt W VG प्रेस किया आपकी शीट से ग्रिड लाइंस ऑफ हो गई। अगर आप इसको वापस से लाना चाहते हैं तो Alt W VG आप प्रेस करोगे और आपकी ग्रिड लाइंस वापस आ जाएंगी। कई बार एक्सेल शीट्स पे काम करते वक्त हम अपनी शीट को जूम कर लेते हैं। अब अगर आप वापस से इसको 100% जूम पे ले जाना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट की होता है Alt W एंड J। आप सिंपली Alt W एंड J जैसे ही प्रेस करोगे आपकी जो शीट है वो 100% जूम पे एडजस्ट हो जाएगी। फ्रीज पेन को एक्टिवेट करने के लिए या डीएक्टिवेट करने के लिए आपको Alt W एंड FF टाइप करना पड़ता है। अभी इस शीट में फ्रीज पेन एक्टिवेट हो रखा है, तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको Alt W एंड FF प्रेस करना पड़ेगा। तो आपका जो फ्रीज पेन हो रखा था वो अब डीएक्टिवेट हो चुका है। वापस इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको Alt W FF प्रेस करना पड़ेगा और आपका पेन वापस से फ्रीज हो चुका है। सो गाइज दैट वॉज टूडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है। आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम अस। My name is Adarsh. I'll catch you in another such video. Till then, keep learning, keep improving. I thank you so much for watching.